हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर सर्वेंद्र कुमार, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लाए हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शंस आप लोगों के लिए। बने रहिए मेरे साथ, देखिए पूरा वीडियो। और तमाम दोस्तों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियोज़ को शेयर किया, हमारे वीडियोज़ को लाइक किया और कमेंट किया। मैं यहाँ पे लाया हूँ फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि तमाम क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। खास करके मैं बिहार की बात करूं, यदि बिहार में आने वाले तमाम एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे और बनते रहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जो पिछले बीपीएससी में पूछे गए हैं उससे मैं कलेक्ट करके यहाँ पे लाया हूँ। बीपीएससी के पिछले 5 वर्ष 2000 से लेकर के 2004 तक का मैं यहाँ पे कलेक्शंस अभी लेकर के आया हूँ, आगे भी लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए। बीपीएससी 2000 से 2005 2004 तक का जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है उसके बारे में यहाँ पे कलेक्ट करके लाया हूँ, डिस्कस करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स डिस्कशंस में, आइए। बीपीएससी 2004-5 में जो पूछा गया तो क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से, और मैं बता दूं फ्रेंड्स बहुत ही क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होते हैं और लगभग 20-25 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं प्रत्येक बीपीएससी के एग्जाम में। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अंग्रेज शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। वन लाइनर है, मैं एक लाइन में उसको कलेक्ट करके लाया हूँ, उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। ये सारे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2004-5। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी। एआईटीयूसी के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अबुल कलाम आज़ाद वैसे कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिस्प मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की। सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के 71 व 147 सीटें दी गई दलित वर्ग को। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बम्बई में एआईटीयूसी की स्थापना 1920 में हुई। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। यदि हमारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सुनते होंगे तो उससे यहाँ पता चलेगा, और यदि आगे इधर देखेंगे अभी पूरा वीडियो तो आपको पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके डिस्कशंस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। बीपीएससी 2003-2004 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर कच्चा तट कर लगाना था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। लॉर्ड लिन लिथगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के विशिष्ट मंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ये क्वेश्चंस जो है आप बहुत सारे इसमें से जानते होंगे फ्रेंड्स। मेरा लाने का मकसद है कि इससे आपको पता चलेगा कितने रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे।
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र चार्ली एंड्रयूज थे। 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी इरविन के छत्र छाया बैकड्रॉप में हुआ। आगे चलते हैं। अमृतसर में जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 में हुआ। पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध स्वरूप 1911 में यह दोबारा विभाजित हुआ। झंडा गीत श्याम लाल पार्षद ने लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। आगे चलते हैं। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवानी रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन से अब चलते हैं 2002 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी में भारत के इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज ने नव संगठन के लिए पील आयोग गठित किया था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। आगे यहाँ पे देखिए, करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। अरविंद घोष व बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए थे। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए भी बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं, और कोई भी एग्जाम जो आने वाले हैं, बिहार से डीपीओ और बिहार एसएससी, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही जरूरी है प्रीवियस ईयर बीपीएससी का देखना। आगे चलिए, 2001 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1906 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर के रहूंगा। देखिए किस प्रकार से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, फिर ये रिपीटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जाते हैं बीपीएससी में खास करके, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है डिस्कशंस के लिए। आगे चलते। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 में 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं।
तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके, जो मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि यह डिस्कशन अच्छा लगता है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो आपको इसमें पता चल रहा होगा किस प्रकार से क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं और तमाम एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।